खैर हमारे पास तस्वीरें आ रही है राजीव। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं दर्शकों को। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वहां पर भी करगिल विजय दिवस को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से देश भर में आज कारगिल के वीरों को याद किया जा रहा है, उस शहादत को नमन किया जा रहा है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ खुली हवा में खड़े हुए। और खासकर इस इलाके में द्रास में तो 25 साल पहले जहाँ पर मैं और राजीव खड़े हैं, यहाँ गोले बरस रहे थे। आज यहाँ विकास की एक छाप दिखाई देती है। मैं सहयोगी जेवियर को बोलूँगा जरा कैमरा पैन करे, मेरे बाईं ओर ले जाएं। कितना शानदार ये हाईवे बन गया है। इसी हाईवे को पाकिस्तान के जो ऊपर बैठे हुए मुजाहिदीन थे वो निशाना बनाए हुए थे कि किसी तरीके से हाईवे को ख़त्म कर देना है, तोड़ देना है, ताकि कश्मीर का जो इलाका है वो लद्दाख से अलग हो जाए और फिर धीरे धीरे कर कर वो लद्दाख को सियाचिन के बहाने से और कश्मीर को अपने सैनिकों के बहाने से उस पर कब्जा कर सके। लेकिन आज पूरा जो बॉर्डर है, जो मेरे बाईं ओर का इलाका है जहाँ पर LOC का इलाका है, ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी के पीछे की तरफ करीब यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है वो इलाका जहाँ पर LOC भी जाती होगी। वहाँ पर टाइगर हिल, टोलोलिंग की चोटी, वहाँ पर गन हिल, वहाँ पर बत्रा हिल, द्रास वैली का जो हाई पॉइंट्स हैं, ये हमने कल देखे थे। राजीव, हमने बहुत कुछ देखा इन 3 दिनों में। बहुत लोगों से मिले, आर्मी के अधिकारियों से मिले, आप भी मिल के आए होंगे। 2 सवाल है मेरे, लेकिन जवाब छोटा छोटा चाहूँगा, वक्त की कमी है। एक तो हम लोगों ने बटालिक के बारे में बात नहीं की, द्रास के बारे में बात की और कहा गया वो लड़ाई ज़्यादा मुश्किल थी, कई फौजियों ने कहा हमारे साथ बातचीत में। और दूसरा सवाल ये, आज की जो भारतीय सेना है, आज की जो तमाम जनरल्स हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका हौसला क्या कहता है पाकिस्तान के संदर्भ? देखिए, पहले की शुरुआत करते हैं, हम बटालिक जंग से शुरुआत करते हैं। बटालिक वो सेक्टर है कि जहां सबसे पहले खबर मिलती है भारतीय सेना को। 3 मई के आसपास खबर मिलती है कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए जो शेरवानी पहने हुए थे वो मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे वो खबर फैलनी शुरू होती है। बटालिक के बारे में लोग यहाँ जो रणनीति अपनाई गई, चाहे द्रास की बात करें, करगिल सेक्टर की बात करें, तो चोटियों पर चढ़कर, चाहे आगे से बात हो, पीछे से बात हो, लेफ्ट राइट जो भी कह लीजिए, चोटियों पर कब्जा किया गया, चढ़ के कब्जा किया। लेकिन बटालिक की रणनीति जो थी, बटालिक के उसमें जो ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह का कहना है कि हम जो चाह रहे थे कि हमने कुछ अलग रणनीति अपनाई, क्योंकि बटालिक का जो फीचर है कुछ अलग तरह का फीचर है। हमने यहाँ पर किया कि हम सीधे चोटी पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि जो चोटी है उसको चारों तरफ से कार्डन कर देंगे, मतलब अपने जवानों के जरिए घेर देंगे। उनके जो पानी का जो सिस्टम है जो है उसको ब्लॉक कर लेंगे, उनको पीछे जाने का ब्लॉक कर लेंगे। मतलब उनके पास जो है, हमारे पास जो लड़ने के अलावा कोई चारे नहीं कि उनको इतना हालत उनकी खराब कर देंगे। राजीव, बीच में टोक रहा हूँ, तस्वीरें आ रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप बातचीत कंटिन्यू करिएगा, दर्शकों को आप देख लीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, करगिल विजय दिवस है, करगिल के शहीदों को नमन किया जा रहा है। बिल्कुल, बटालिक की रणनीति इसका नाम पाएगी। यहाँ जैसे चोटी पर कब्जा किया गया पीछे से आगे से करके, वहाँ ये रणनीति नहीं अपनाएगी। वहाँ वो घेर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। और जो दुश्मन का जो लाइन था, चाहे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, रसद की बात हो, खाने पीने की बात हो, सपोर्ट की बात हो, वो सारे लाइन को कट ऑफ कर दिया गया पाकिस्तान को। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी जो लोग रहे, जो सैनिक थे, उनको हताशा लगने, उनको फ्रस्ट्रेशन लगने लगा और नतीजा उनको सबसे पहले जाना पड़ा। इसी का नतीजा था कि 5 या 6 जुलाई के आसपास जो है पूरा बटालिक सेक्टर से जो है पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। मतलब पीछे जो उनको जो पाकिस्तानियों का पहला जो मुराल उनका टूटा है, वो बटालिक के बाद ही टूटा। बिल्कुल कि भाई अब ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं जीत सकता है। और तब तक वो नेगोशिएशन का लेवल भी आ गया था और वहाँ अमेरिका से भी दबाव पड़ गया था। बिल क्लिंटन से नवाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी थी। बटालिक की जीत के बाद लगने लगा था कि भारत अब कमांडिंग पोजीशन में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे पूरे देश में मनाया जाता है, जैसे द्रास में मनाते कि 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, बटालिक में 5 और 6 जुलाई के आसपास जो है पूरा बटालिक सेक्टर में एक भी पाकिस्तानी जो है नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का एक भी जवान मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि पूरे उस समय 8 पाकिस्तानी सैनिक को जिंदा पकड़ा गया था भारतीय सेना के। जो पाकिस्तानी कहते थे कि घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए नहीं थे, पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी थे। और 8 में से 6 पाकिस्तानी जवान वहाँ पकड़ा गया था, बटालिक सेक्टर पकड़ा गया था। उसमें एक पकड़ा गया था इम्तियाज अली, जिसने बोला कि 2, 4, 5 या 10 नहीं है, 500 नहीं है, 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो है पूरे आसपास फैले हुए हैं। एक रणनीति के तहत उन्होंने कब्जा करना चाहता, लेकिन भारतीय सेना के जो जज्बा जिसको कहते हैं, जोश कह सकते हैं, बहादुरी जिसको कहते हैं, सारे उनके जो नापाक मंसूबे हैं उसको विफल कर दिया। जो बात राजीव कह रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। परवेज मुशर्रफ जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, वो 99 में पाकिस्तानी फौज के चीफ थे, मुखिया थे, जनरल परवेज मुशर्रफ।
उनका यह सपना था कि भारत को किसी तरीके से बदला लेना है। वो 71 के वॉर का बदला लेना चाहते थे। वो जब सियाचिन की ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे तब सियाचिन में भारत में घुसपैठ करना चाहते थे, वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी थी। तो जब वो जनरल बने, ये बात जनरल वीपी मलिक जो हमारी सेना के प्रमुख हैं, उनके साथ जब मैं परसों बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई वो सैनिक तो बहुत, मैंने पूछा कि परवेज मुशर्रफ को आप कैसे याद करेंगे, आपके कंटेम्प्रेरी है, तो उन्होंने कहा कि वो सैनिक तो अच्छा था पर कमांडर मतलब दिमाग नहीं था उसके पास। बिल्कुल आप जो सियाचिन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, भारतीय सेना के जवानों ने जो मेघदूत पर ऑपरेशन मेघदूत किया था और सियाचिन में जो कब्जा किया था, जो पहले पाकिस्तान के पास जिसको कह सकते हैं, जिसका बहुत क्लियर कट नहीं था लेकिन पाकिस्तान कब्जे में आ गया था, और परवेज मुशर्रफ उसी का बदला लेने के लिए ये सब कुछ जो है कह सकते हैं कि अपने घुसपैठियों को भेजे, जवान को भेजे, ताकि भारतीय सेना को पता न लग सके। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आप सर्दियों में आके आप ऊपर बैठ गए थे। 3-4 महीने पहले लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, प्रधानमंत्री वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान गए थे, दोस्ती की नई मिसाल कायम हुई थी जनवरी के महीने में, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये घुसपैठ का काम शुरू होता है और मई में पहली बार डिस्क्लोज होता है। खैर वो इतिहास है अपने आप में, लेकिन पाकिस्तान की जनरल की तरफ से अगर बात की जाए तो परवेज मुशर्रफ ने जो दुस्साहस करने की कोशिश की, उसको उनको मुँह की खानी पड़ी।